हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 236वां पार्ट है। इससे पहले भी 235 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाप, औराई, एरन, एराव, ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 5920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर को कहते हैं प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। नेक्स्ट है, निम्न में से अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर है अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर नगर के लिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1997 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना नाम दिया गया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए। नेक्स्ट है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 2008 को हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। नेक्स्ट है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। नेक्स्ट है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत में किस वंश का उदय नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
राठौड़ वंश का उदय नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की वर्णन मिला है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया के अभिलेख में मिला है शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल में चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयानक भट्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान राजवंश का संस्थापक शासक। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज के समय थी प्रतिहार शासकों की शक्ति चरम पर। नेक्स्ट है, आदि वरहा की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज था आदि वरहा की उपाधि धारण करने वाला शासक। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने गंगा के जल में समाधि ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट द्वितीय ने ली थी गंगा के जल में समाधि। नेक्स्ट है, मुहूर्णोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहार किस शाखाओं में से कौन सी प्रमुख दो शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा, ये दो प्रमुख शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहारों की। नेक्स्ट है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31.09% होती है नहरों द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 66.54% होती है कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता। नेक्स्ट है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज बांध से है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले में स्थित है पांचना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना बांध है। नेक्स्ट है,
भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य की बारहमासी नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंबल और माही, दो नदियां हैं जो कि बारहमासी नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में स्थित है कावोद झील। नेक्स्ट है, निम्न में से अनूप सागर राज्य के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कौटिल्य शास्त्र में दुर्गों के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुल मिलाकर 4 भेद बताए गए हैं दुर्गों के कौटिल्य शास्त्र में। नेक्स्ट है, शूरवीरों के अनुकूल रहने वाले लोगों में युक्त दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इन्हें सहायक दुर्ग कहते हैं जो कि शूरवीरों के अनुकूल रहने वाले दुर्ग होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख दानव दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, मतलब बीकानेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, ये तीनों ही धानवंत दुर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, युद्ध में विजय के बाद किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था खेराबाद विजय के पश्चात। नेक्स्ट है, राजस्थान में बर्ली शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व को सबसे पुराना शिलालेख कहा जाता है। बर्ली किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमेर जिले में स्थित है जहां से मिला है बर्ली शिलालेख।